वाराणसी गैंगरेप के मामले में अब जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। गुरुवार को कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर आरोपियों के परिजनों ने ज्ञापन सौंपा, साथ ही कुछ सबूत भी पेश किए हैं जिसके मुताबिक लड़की के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उनके लड़के बेकसूर हैं। देखिए खास रिपोर्ट, एसआईटी करेगी गैंगरेप का खुलासा। वाराणसी की छात्रा के साथ 6 दिन तक 23 लोगों के गैंगरेप का मामला अब एसआईटी तक पहुंच चुका है। पुलिस अभी मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 9 लोगों की पहचान बाकी है। गिरफ्तार लड़कों के मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड फोटो मिले थे। इस वारदात का मास्टरमाइंड और कॉन्टिनेंटल कैफे का मालिक यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक लड़कियों को भेज रहा था। लेकिन पीएम का संसदीय क्षेत्र होने के कारण मामले की नजाकत को समझते हुए जांच अब एसआईटी को दी गई है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने सामूहिक रेप कांड पर एसआईटी घोषित कर दी है, जिसके तहत अब 30 दिन में एसआईटी इसकी रिपोर्ट देगी और एसआईटी की जांच होने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। लड़की के द्वारा 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके नाम लड़की ने नहीं बताए हैं। उसमें से बाद में लड़की के बयानों के आधार पर या फ़ोटो से पहचानने के आधार पर 2 लोगों को पुलिस ने अभी तक जेल भेजा है। 9 लोग अभी इसमें अज्ञात में शेष हैं। घर वालों का आरोप है कि तमाम लोगों से डराया धमकाया जा रहा है कि आपका नाम भी ले लिया जाएगा, उसके लिए उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। इस तरह के आरोप हैं। इसलिए जब तक एसआईटी जांच नहीं हो जाएगी तब तक अज्ञात में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये गिरफ्तारी तभी होगी जब ऐसे अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एसआईटी पर्याप्त सबूत पालेगी, एविडेंस पालेगी। उसी के उपरांत ऐसे अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ टाइम बाउंड भी है एसआईटी कब तक? एसआईटी को 30 दिन का समय दिया गया है पूरी जांच करने के लिए। गुरुवार को आरोपियों के 100 से ज्यादा परिजनों ने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उन्होंने पीड़िता के खिलाफ कई सबूत दिखाए। उनका दावा है कि अपने बयान में पीड़िता 3 आरोपियों के नाम सही ढंग से नहीं बता पाई। इससे साफ है कि आरोपी निर्दोष हैं। आरोपियों के परिजनों का कहना है कि जो वीडियो और इंस्टा चैट उन्होंने दिए हैं उसमें युवती खुद आरोपी के कैफे आने की बात लिख रही है। लड़की ने खुद लिखा है, मैं कैफे पहुंच रही हूँ। ये चैट 2-3 अप्रैल की है, जिस अवधि में लड़की खुद को बंधक बता रही थी। ऐसे में ये आरोप निराधार हैं। गलत आरोप लगाया गया है। हाँ, हम निर्दोष हैं, हम लोग के आरोपी नहीं, हम लोग साफ चाहिए। निर्दोष है बच्चा मेरा। कैसे करें निर्दोष? क्या साक्ष्य है आपके पास? जान लेना मेरा बेटा कैसा है, हम जान रहे निर्दोष है, हमको इंसाफ चाहिए। बस बच्चा रो रहा है, जेल में कलप रहा है। ये मेरा बेटा है। हाँ, हमारा ही बेटा है। क्या लगता है आपके पास, क्या साक्ष्य है कि आप कह रही हैं कि आपका बेटा निर्दोष? हमारा बेटा निर्दोष है। यही काम से आता है, ड्यूटी करता है, फिर घर आता है। सोया था, उसको आके जगा के लेके गए। निर्दोष है। अभी इतने बच्चे हमारे छोटे हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं है। ये बड़ा सवाल और जांच का विषय है। परिजनों ने भी कहा है कि कथित दुष्कर्म मामले में लड़की के आरोपी के परिजनों से पैसे मांगे जा रहे हैं। आरोपियों के परिजनों ने कई सबूत भी उपलब्ध कराए। वीडियो और इंस्टा के चैट भी हैं, जिस पर भी जांच की जाएगी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो, और कोशिश होगी कि निर्दोष को जेल न भेजा जाए। नहीं, अब ये जांच का बिंदु है। ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है। कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर वो उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को
सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक हैं। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी। पुलिस कमिश्नर भी हैरान है कि सहेली का घर उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर था, फिर भी लड़की ने घर पर बात नहीं की। न ही परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि लड़की 5 दिनों से गायब थी। आरोपियों के परिजनों ने भी कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। सामूहिक गैंगरेप की घटना के बाद जो आरोपी हैं उनके घर वाले भी आज वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि आपके घर वालों को आरोपी बनाया गया है, आप लोगों का क्या कहना है इसमें? सर, हमारा भाई ये छोटा निर्दोष है और बिना कुछ एविडेंस के, बिना प्रूफ के उसको उठा के लेके गया। अगर आरोपी होता तो वो घर में बैठा तो होता नहीं। वो त्यौहार का दूसरा दिन था, छुट्टी का दिन था, वो अपने घर पे सोया हुआ था। ठीक है सर, दिन के 1:30 बज रहे थे और आए एसटीएफ वाले, उसको उठा के लेके चले गए सर। क्या आप लोग के पास क्या इसका प्रूफ है कि वो आरोपी नहीं? देखिए, जिस तरीके से उसकी माताजी ने एक तहरीर दिया है, इसको प्रार्थना पत्र दिया, उसमें आप देखेंगे डे टू डे उसमें 29 तारीख से लेकर 4 तारीख से की पूरी घटना बताई जा रही है। अब हमारे पास वो फुटेज है जिस दिन की वो घटना बता रही है। वो घाट पे घूम रही है, अपने दोस्त के घर जा रही है, पूरा उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी पे उसने सारे वो फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ अपलोड किए हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ा एविडेंस है जो हम लोग कोर्ट में भी उसको प्रोड्यूस करेंगे। भाई हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि कम से कम हम लोग के सारे बच्चों को इंसाफ मिले, कोई बच्चा गलत फंसे ना। ये हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन हम लोगों का साथ देगी इस मामले में, इसलिए कि प्रशासन जो भी डिसीजन लेगी सही लेगी, गलत नहीं लेगी। बस क्या साक्ष्य है, क्या साक्ष्य है जो आपने पुलिस को सौंपे? भाई साक्ष्य ये है कि हमारे पास कुछ प्रूफ ऐसा है जो 30 तारीख के डेट का ये दशाश्वमेध घाट पे घूम रही हैं। 31 तारीख को ये जो दानिश है उसके ठीक बगल वाले घर में सेवई खाने गई हैं। जी, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सारे प्रूफ आपने पुलिस को सौंपे? जी, ये देखिए, ये 30 तारीख का है। ये देखिए, ये दशाश्वमेध घाट पे घूम रही हैं ये लड़का। ये घाट की तस्वीर है, फिर से देख लीजिए इसको। तो ये 30 तारीख का है, ये कैसे कर सकते हैं? टाइमिंग के साथ है, पूरा एकदम टाइमिंग वहाँ का है। जी। तो ये बताइए कि आपका जो बेटा है वो भी गिरफ्तार है? जी हाँ। तो ये गिरफ्तारी जो आरोपी बनाया गया है, इस लड़की ने जो नाम लिया, तो आपके बेटे का ही नाम क्यों लिया? क्या इसके पीछे क्या रखा? मेरे बेटे का ही नहीं, उसमें 23 बच्चों का नाम, जिसका इसके बच्चों का उसको नाम याद था। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें, उस लड़की के पास एक डायरी है जिसमें 500 नंबर होंगे। जी हाँ। अब वो जिस नंबर को फ़ोन करती है उस लड़के को बुलाती है। जी हाँ। पहले से परिचित हैं सब? परिचित मेरा बच्चा पहले से है ही नहीं, न जो इसमें कैफ़े में जाते थे ये भी पहले से परिचित नहीं है। ये 30 तारीख के बाद से बच्चों की वहाँ पे जो हुक्का बार है, सब बच्चे जाते थे, वो भी आई। उसको लाने में वो राज कोई नाम का लड़का है, वो लेके आया था, राज विश्वकर्मा, वो लेके आया था। बस वहीं से सब बच्चों से बातचीत वहाँ हुई है। और कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई बच्चा ले गया, रेप कर दिया, उनको ले आकर वहाँ छोड़ दिया, फिर दूसरा रेप किया, फिर वहाँ छोड़ दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। पीएम मोदी जब अपने 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे, तब एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से गैंगरेप केस को लेकर सवाल जवाब किए थे और कमिश्नर से नाराजगी जताई थी। इसके 4 दिन बाद वाराणसी में पहला एक्शन हुआ कि डीसीपी वरुणा चंद्रकांता मीना को हटाकर वाराणसी से डीजीपी ऑफिस लखनऊ अटैच कर दिया गया था, जिससे लग गया था कि अब मामले की निष्पक्ष जाँच होगी। वाराणसी सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल आरोपी के घर वाले आज वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट पहुंचते हैं और पुलिस कमिश्नर के सामने कुछ ऐसे साक्ष्य रखते हैं जिस पर उनका कहना है कि ये वो साक्ष्य हैं जिसमें जो पीड़ित लड़की है वो उन तारीखों को गंगा घाट पर घूमती हुई दिखाई दे रही है जिन तारीखों का जिक्र तहरीर में रेप के लिए हुआ है। ऐसे में उनका साफ कहना है कि उनके घर के लड़कों को कहीं ना कहीं इस पे फंसाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी घोषित की है और एसआईटी की टीम 1 महीने में पूरी रिपोर्ट वाराणसी पुलिस कमिश्नर को देगी और तब तक बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी
तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगेगी। यानी कि एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट जब फाइल होगी 30 दिनों के बाद, तभी फिर इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर ने यह भी साफ किया है कि अगर इस मामले में लड़की के परिजन या पीड़ित भी दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी जब एसआईटी की टीम पूरी जांच रिपोर्ट देगी तभी पूरा मामला सामने आ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।